साथियों, डीके एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु समर्पित है, जैसे रीट, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर, पटवार, वनरक्षक, वनपाल, एएसओ तथा अदर राजस्थान कंपटीशन। इसमें व्याख्या सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और अभी कंप्यूटर व राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लास चल रही है। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ क्लास शेयर करें। साथियों, नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्लास 2, इसमें हम जिला योजना समिति, महानगरीय योजना समिति, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका आदि विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, जिला योजना समिति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 ZD, अनुच्छेद 243 ZC, अनुच्छेद 243 ZA, अनुच्छेद 243 ZE। तो जिला योजना समिति का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 243 ZD या ये घ में किया गया है। इस समिति का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 243 ZD में किया गया है। समिति का उद्देश्य जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करना और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करना। अगला प्रश्न है, जिला आयोजना समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 30। तो जिला योजना समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं। कुल 25 सदस्यों का चयन इस प्रकार होता है, 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा और 3 पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें होता है जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए जिला कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी जिला प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति। तो जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष है वो जिला प्रमुख होता है। समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं, लेकिन संविधान में समिति की सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई है। समिति का अध्यक्ष जिले की विकास योजना को राज्य सरकार को भेजता है। अगला प्रश्न, महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान संविधान में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 ZE, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 ZF, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 ZG, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 ZC। तो महानगर योजना समिति का गठन है वह संविधान के अनुच्छेद 243 ZE के तहत किया जाता है। महानगर योजना समितियों की संरचना, सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष तथा निर्वाचन प्रणाली का उपबंध राज्य विधानमंडल तय करता है। समिति महानगर योजना समिति के 2/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न, नगरीय संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव के कितने बहुमत से पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 2/3, ऑप्शन नंबर बी 3/4, ऑप्शन नंबर सी 51%, ऑप्शन नंबर डी 5/7। तो नगरीय संस्था के अध्यक्ष को 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव कार्यकाल शुरू होने के 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है जिसने सन 2012 में राइट टू रिकॉल प्रक्रिया का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो राजस्थान भारत का तीसरा राज्य है जिसने राइट टू रिकॉल प्रक्रिया का प्रयोग किया और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा हटाने की प्रक्रिया को राइट टू रिकॉल कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में राइट टू रिकॉल प्रक्रिया का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए मांगरोल नगर निगम के अध्यक्ष के खिलाफ, ऑप्शन नंबर बी कैथून नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ, ऑप्शन नंबर सी जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष के खिलाफ, ऑप्शन नंबर डी बंडदेवरा नगर निगम के अध्यक्ष के खिलाफ। तो राजस्थान में राइट टू रिकॉल प्रक्रिया का सर्वप्रथम प्रयोग मांगरोल नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ प्रयोग किया गया था। भारत में इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम प्रयोग सन 2001 में मध्य प्रदेश में किया गया।
अगला प्रश्न, राजस्थान में छावनी बोर्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़, ऑप्शन नंबर बी नसीराबाद, ऑप्शन नंबर सी आउवा, ऑप्शन नंबर डी नीमच। तो साथियों, राजस्थान में छावनी बोर्ड है ये है नसीराबाद में स्थित है। भारत में कुल 62 छावनी बोर्ड है और छावनी बोर्ड केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। छावनी बोर्ड में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा और मनोनीत सदस्य सेना के होते हैं। अगला प्रश्न, जनता से निर्वाचित उपाध्यक्ष व सदस्यों यानी कि छावनी बोर्ड का कार्यकाल कितना होता है? तो जनता से निर्वाचित उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी प्रति वर्ष। तो इनका कार्यकाल है वो होता है 3 वर्ष, 3 वर्ष होता है। छावनी बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष सेना का कमांडिंग ऑफिसर होता है तथा इसके उपाध्यक्ष का निर्वाचन जनता करती है। अगला प्रश्न, राज्य में कुल कितने नगर सुधार अथवा विकास न्यास स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 20। तो राजस्थान में कुल 15 नगर सुधार विकास न्यास गठित किए जा चुके हैं। नगरों के विकास हेतु इनका गठन किया जाता है और इसका अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है और इसको इंग्लिश में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि नगरों के सुनियोजित विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न में से कहाँ नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना नहीं की गई? तो राज्य में नगर विकास प्राधिकरण है वो साथियों कुल 3 है और नगर विकास प्राधिकरण निम्न में से कहाँ स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। तो नगर विकास प्राधिकरण है वो साथियों उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। अगले में हम साथियों कुछ थ्योरी पढ़ेंगे नगरीय स्वशासन व्यवस्था के बारे में। तो नगरीय स्वशासन व्यवस्था है, इसमें 3 संस्थाएं होती है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो पहले हम आबादी यानी इन नगरीय संस्था ये हैं, इनका गठन कहाँ किया जाएगा, कितनी आबादी की आवश्यकता होती है? तो 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या में गठित संस्था होती है वो होती है नगर पालिका। और नगर परिषद है ये 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या में गठित संस्था होती है नगर परिषद। और 5 लाख से 1 करोड़ तक की जनसंख्या है तो वहाँ नगर निगम का गठन होता है। साथियों, नगर पालिकाओं के प्रकार, नगर पालिकाएं हैं वो साथियों 3 प्रकार की होती है, चतुर्थ श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की और द्वितीय श्रेणी की। चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका है, इसकी स्थापना 25,000 से कम जनसंख्या पर होती है। तृतीय श्रेणी की नगर पालिका है, इसकी स्थापना 25,000 से 49,999 तक की जनसंख्या पर होती है। और द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका है, इसकी स्थापना 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या तक होती है। लेकिन साथियों, जो 5 लाख से 1 करोड़ तक की जनसंख्या पर गठित संस्था है नगर निगम, ये राजस्थान में कुल 10 है। वर्तमान में नगर निगमों की संख्या राजस्थान में कुल कितनी है? 10। जयपुर, जोधपुर व कोटा ये 3 जिले ऐसे हैं जहां एक और नगर निगम यानी कि 2 नगर निगम स्थापित किए गए हैं और इन नए निगमों की स्थापना है वो अक्टूबर 2019 में बनाए गए। तो इस प्रकार राजस्थान में कुल नगर निगमों की संख्या है वो 10 हो गई है। तो फिर साथियों पढ़ते हैं हमें राजस्थान में इनकी कुल संख्या। तो नगर पालिकाएं हैं वो राजस्थान में कुल 168 है, नगर परिषद 34 है और नगर निगम कुल 10 है। फिर इनके अध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन होता है और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है और इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और नगर निगम का अध्यक्ष महापौर या मेयर होता है और इसका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर पालिका का प्रशासनिक अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी होता है, नगर परिषद का आयुक्त होता है और नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। फिर पढ़ते हैं हमें वार्ड सदस्य जो इनके सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम इन तीनों ही संस्थाओं के सदस्य पार्षद कहलाते हैं। और फिर कार्यकाल, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम इन तीनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
और न्यूनतम आयु यानी सदस्य और अध्यक्ष की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों ही संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यों की आयु है वो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। और न्यूनतम वार्ड, नगर पालिका के लिए न्यूनतम वार्ड 13 होना चाहिए, नगर परिषद के न्यूनतम वार्ड 13 और नगर निगम के भी न्यूनतम वार्ड 13 होने चाहिए। साथियों, आगे राजस्थान में नगर पालिका से संबंधित कानून। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1951 बना, उसके बाद 1959 में बना और उसके बाद 1954 में बना। फिर राजस्थान नगर पालिका कानून ये 2009 में बना। फिर राइट टू रिकॉल कानून आया 2011 में, और फिर राजस्थान स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी ये भी 2011 में। तो साथियों, ये नगर पालिका से संबंधित अब तक बने कानून हैं। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सन 1905, ऑप्शन नंबर बी सन 1908, ऑप्शन नंबर सी सन 1904, ऑप्शन नंबर डी 1902। तो राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत है वो साथियों सन 1904 ईस्वी में हुई थी। और भारत में सहकारिता की शुरुआत 2004 में, भारत में सहकारिता की शुरुआत है वो साथियों 1904 ईस्वी में हुई थी। यहाँ ये थोड़ा गलती से छपा हुआ है। भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक है वो एफ निकोलसन है, एफ है निकोलसन। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति सन 1905 में कहाँ स्थापित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़, ऑप्शन नंबर बी भिनाई, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। तो राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति है ये साथियों भिनाई गांव अजमेर में स्थापित की गई थी सन 1905 में। तो सहकारी समिति से संबंधित कुछ प्रावधान पढ़ते हैं हमें। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 ख जोड़कर अनुच्छेद 243 से ZH से अनुच्छेद 243 ZT कुल 13 अनुच्छेद जोड़े गए। संविधान के भाग 3 यानी कि मूल अधिकार में अनुच्छेद 19(1) के तहत सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार दिया गया, और अधिकार है वो मौलिक अधिकार बना दिया गया। और भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B जोड़कर राज्य सरकार को सहकारी समिति गठित करने का कार्य सौंपा गया। तो इसी के साथ साथियों ये क्लास यहाँ समाप्त होती है, और अगली क्लास में हम RPSC के बारे में पढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग, राजस्थान में लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे।